गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दो खबर हैं परसिस्टेंट सिस्टम पर, लेकिन सीएलएसए की रिपोर्ट इस एक्विजिशन को लेकर आई है। तो आज का एक का हमने शुमार किया परसिस्टेंट सिस्टम पर, और सीएलएसए आउट परफॉर्मर की रेटिंग रख रहे हैं। नोमुरा हालांकि न्यूट्रल है, लेकिन सीएलएसए काफी पॉजिटिव 6,520 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है परसिस्टेंट सिस्टम पर, यानी कि करीब करीब 34% का अपसाइड पोटेंशियल लंबी अवधि में नजर आ रहा है सीएलएसए को। परसिस्टेंट सिस्टम्स नगारो कंपनी का अधिग्रहण कर रही है, एक्विजिशन कर रही है। जर्मनी बेस्ड कंपनी है ये, और सीएलएसए ने इसके बाद इसको हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्मर की लिस्ट में रखा है। और ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी $1.4 बिलियन एंटरप्राइज वैल्यू पर नगारो का एक्विजिशन कर रही है। हालांकि सीएलएसए ने कहा कि नगारो की ग्रोथ अगर आप परसिस्टेंस की ऑर्गेनिक ग्रोथ से कंपेयर करें तो थोड़ी धीमी रही है, लेकिन ये डील जो है लंबे समय के लिए अगर आप देखें रणनीतिक रूप पर स्ट्रेटेजिक डील मानी जा रही है। काफ़ी अच्छी पॉजिटिव खबर है ये। इनफैक्ट कंपनी ने नगारो को एक्वायर करने के लिए करीब 140% का प्रीमियम भी दिया है, यानी कि प्रीमियम पर ये कंपनी को एक्वायर कर रही है। जब कंपनी कोई प्रीमियम देकर कंपनी को एक्वायर करती है तो इसका मतलब उसको फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी स्पष्ट नजर आ रहा है। सिनर्जीज और फ्यूचर ग्रोथ की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। सीएलएसए का अनुमान है कि इस एक्विजिशन से परसिस्टेंट की जो प्रति शेयर कमाई है, यानी कि अर्निंग पर शेयर EPS, उसमें करीब 6% की बढ़ोतरी हो सकती है। तो इस डील को अर्निंग्स के लिहाज से भी काफ़ी पॉजिटिव माना जा रहा है, इसलिए आप रख सकते हैं रडार पर। ब्रोकरेज अपडेट्स। राइट सर, देखिए खबर तो हमने लगातार आज CNBC आवाज़ पर सबसे पहले समझी। अब उसके बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, और जेफरीज और साथ ही अगर बात करें JP मॉर्गन तो काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं HDFC बैंक को लेकर। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर थोड़ा स्ट्रीट डिवाइडेड है। तो HDFC बैंक, जेफरीज और JP मॉर्गन काफ़ी बुलिश। 990 और 1050 तक के टारगेट प्राइस आए हैं। अच्छा, ब्रोकरेज का कहना है कि लीगल रिव्यू के बाद अब HDFC बैंक पर जो लगा गवर्नेंस रिस्क प्रीमियम जो है वो अब कम होना चाहिए। पूर्व चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद बैंक का वैल्यूएशन प्राइस टू बुक के आधार पर अगर आप देखें तो करीब 8% डीरेट हुआ था। अब वो डिस्काउंट थोड़ा कम हो सकता है। और JP मॉर्गन का ये भी मानना है कि जो RBI की तरफ से कदम उठाए गए थे FCNRB मेजर्स, उससे डिपॉजिट्स और लोन ग्रोथ को और सपोर्ट मिलेगा। तो आगे चलकर अगर आप बात करें HDFC बैंक के लिए तस्वीर और साफ होती हुई नजर आ रही है। और इनफैक्ट मल्टी ईयर लो वैल्यूएशन पे मौजूद है, तो क्यों ना HDFC बैंक को इन लेवल्स पर खरीदा जाए। जेफरीज भी काफ़ी पॉजिटिव है, और उनका मानना है कि लीगल रिव्यू के बाद उन दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं मिला है, तो तस्वीर काफ़ी अच्छी हो गई है। अब निवेशकों को जो चिंताएं थी HDFC बैंक को लेकर वो अब धूमिल होती हुई नजर आ रही है। और नए चेयरमैन की नियुक्ति का भी रास्ता अब आसान हो चुका है। तो यहाँ पर क्या डेवलपमेंट होगी वहाँ पे नजरें रहेंगी। कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर भी ब्रोकरेजेस पॉजिटिव ही हैं। जेफरीज की तरफ से बाई रेटिंग आई है। नोमुरा भी कोटक बैंक पर बाई रेटिंग बरकरार रखते हुए 460 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। उनका मानना है कि अनूप कुमार साहा जो फिलहाल कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस को लीड कर रहे हैं, वो सबसे मजबूत इंटरनल कैंडिडेट के रूप में उभर सकते हैं, क्योंकि MD एंड CEO अशोक वसवानी ने 31 दिसंबर 2026 को अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद दोबारा रीअपॉइंटमेंट नहीं लेने का फैसला किया है। तो इंटरनल कैंडिडेट जो है वो अनूप कुमार साहा हो सकते हैं, ऐसा जेफरी नोमुरा का मानना है इनफैक्ट। और ओवरऑल स्ट्रैटेजी में कोई बड़े बदलाव नहीं होंगे कोटक महिंद्रा बैंक के, क्योंकि ऑलरेडी रोड मैप अगर आप देखें तो वो काफ़ी क्लियर हैं। तो इन दोनों रिपोर्ट्स पर जो ब्रोकरेजेस की राय है वो काफ़ी पॉजिटिव है। नहीं सर, पॉजिटिव रिपोर्ट है, क्योंकि लंबी अवधि के नज़रिए से ब्रोकरेज रिपोर्ट्स निकालते हैं। तो एक साल के लिहाज से अगर आप देखें तो खरीदारी की राय ही है डॉक्टर रेड्डीज पर, और 1740 के टारगेट प्राइस हैं। तो अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। और US FDA ने हैदराबाद फैसिलिटी के इंस्पेक्शन के बाद 7 फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशन जारी किए हैं। अच्छा, ब्रोकरेज के मुताबिक इनमें से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन अगर आप देखें तो नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से जुड़ी हुई हैं। कंपनी का कहना है कि इस ऑब्जर्वेशन के जवाब देने के बाद Q4 फाइनेंशियल 27 में अप्रूवल मिलने और प्रोडक्ट लॉन्च की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। तो लंबी अवधि के नज़रिए से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल नोमुरा फॉर्म 483 के डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन का इंतजार कर रही है, लेकिन अगर आप देखें तो लंबी अवधि के नज़रिए से पॉजिटिव ही है रिपोर्ट। लगा सर इंटरग्लोब एविएशन पे तो नहीं पूछ रहा रिपोर्ट है नहीं मेरे पास, हाँ, लेकिन GMR एयरपोर्ट पे रिपोर्ट है। जेफरीज की रिपोर्ट है, काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट, और खरीदारी की राय इन स्तरों पर 125 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस हैं। अच्छा,
Q2 फाइनेंशियल 27 से नागपुर एयरपोर्ट का जो ऑपरेशन है वो GMR एयरपोर्ट्स के हाथ में होगा। ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ मान के चल रहे हैं ब्रोकरेजेस से, इसलिए जेफरीज पॉजिटिव हैं। जेफरीज का मानना है कि भले ही नागपुर एयरपोर्ट अभी पैसेंजर ट्रैफिक के लिहाज से थोड़ा छोटा है, उतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे काफ़ी अहम बनाती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू अगर बात करें पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, तो GMR के पास एयरपोर्ट का 100% ओनरशिप होगा, इसलिए काफ़ी पॉजिटिव है। इसके अलावा एयरपोर्ट्स के साथ मौजूदा लैंड बैंक अगर आप देखें तो वो काफ़ी अच्छी है और फ्यूचर में कमर्शियल डेवलपमेंट जैसे होटल्स, ऑफिसेस वगैरह के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इससे और कमाई हो सकती है, इसलिए काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट। काफ़ी पॉजिटिव।